वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सबको। आज ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। तो हम लोग भी रेडी हो चुके हैं, अम्मी के घर मिलाद है, हम लोगों ने उधर जाना है। तो जनाब मेरे हस्बैंड देखें माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, आज पूरे दूल्हा तैयार हुए हैं। तो चलते हैं उधर अम्मी के घर मिलाद पर। तो जनाब आज देखें इमरान साहब कितने प्यारे तैयार हुए हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। साथ खुस्सा पहना उन्होंने ब्लैक कलर का। अब्दुल्ला साहब ने जो है वो हाथ में फ़्लैग पकड़ लिया ईद मिलादुन्नबी का। तो जब बाइक पे बैठेंगे तो अब्दुल्ला साहब के हाथ में होगा फ़्लैग और इंशाल्लाह खूब इंजॉय करते जाएंगे। तो ये देखें जैसे ही हम जनरल हॉस्पिटल के पास पहुँचे तो तमाम रास्ते जो थे वो ब्लॉक थे, एम्बुलेंस वगैरह जो थी वो फंसी हुई थी। इतना रश, इतनी ट्रैफिक ब्लॉक थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने इसीलिए थोड़ी सी वीडियो बहुत मुश्किल से वहाँ पर बनाई, क्योंकि अच्छा नहीं लगता इतने रश में खड़े होकर वीडियो बनाना। और ये देखें ट्रक वगैरह लगा के उन्होंने सारे रास्ते ब्लॉक किए हुए थे। और जनाब आगे जो थे वो बैठ कर ना मिलाद कर रहे थे, सड़क के बीच में बैठ के मिलाद कर रहे थे। तमाम एम्बुलेंस जो थी वो पेशेंट को लेके वो बीच में फंसी हुई थी, ना इधर आ सकती थी ना आगे जा सकती थी। आगे जनरल हॉस्पिटल था, तो एम्बुलेंस ने जनरल हॉस्पिटल जो पेशेंट्स को पहुंचाना था वो भी बीच में खड़ी हुई थी और उनके हारन ऑन थे, लेकिन वो जगह किसी को कुछ भी नहीं मिल रही थी। बहुत मुश्किल से बहुत ट्रैफिक जो थी वो फंसी हुई थी और किसी को आने जाने का रास्ता जो था वो नहीं मिल रहा था। इसलिए फिर हमने सोचा कि हम ऊपर से ब्रिज पे से जो है वो जाते हैं आगे। तो फिर हमने टर्न लिया और फिर ऊपर से ब्रिज के ऊपर से ये देखें मैंने अब थोड़ी सी वीडियो यहाँ से बनाई थी, नीचे से आपको व्यू दिखाती हूँ मैं। देखें सारी ट्रैफिक जो है वो इस तरीके से ब्लॉक थी। जो चलती है ये मेट्रो बस वो भी इन्होंने बंद की हुई थी, लेकिन एक दो जो थी वो चलाई हुई थी वो भी ट्रैफिक में फंसी हुई थी। मेट्रो बस की जो जगह थी, एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ मेट्रो बस चलती है, तो वहाँ तक भी ट्रैफिक पहुँच चुकी थी, उसको भी रास्ता नहीं दे रहे थे कि वो भी आगे गुजर सके। ये जनरल हॉस्पिटल के सामने का व्यू है, देखें किस कदर रश है, टैंकर तक जो हैं वो भी फंसे हुए हैं। तो बस रास्ते में मैंने थोड़ी सी ऐसे वीडियो बना ली, मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं कि क्या हाल है सड़कों का। रोड ब्लॉक किए हुए, दरमियान में बैठ के उन्होंने जो है वो महफिल कर रहे थे ईद मिलादुन्नबी की, तो जो कि मुझे बहुत गलत काम लगा। देखें ईद मिलादुन्नबी बनाना गुनाह नहीं है, लेकिन जो जिस तरीके से इन्होंने ट्रैफिक ब्लॉक किया हुआ था ये बहुत गलत है। किसी को नुकसान पहुँचाने का जो है हमारे इस्लाम में तसव्वुर है ही नहीं। तो अम्मी के घर में आ चुकी हूँ। रास्ते में मैंने आपको दिखाया था जैसा हाल है हवाल था, बहुत मुश्किल से पहुँची अम्मी के घर। तो अम्मी के घर मिलाद है, देखिए माशाल्लाह मेरी अम्मी के घर ना ऐसे सजावट होती है। मिलादुन्नबी का जश्न जो है वो बड़े पुरजोश तरीके से मनाया जाता है। तो माशाल्लाह देखिए दीवारों पे चादरें वगैरह लगाती हैं, लाइटिंग लगाती हैं। और अभी अम्मी कह रही हैं अभी कम लगाया है, क्योंकि अम्मी की तबीयत ना 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा जो थी वो बीमार है, तो तबीयत ख़राब थी। और ये ना इस दफ़ा अम्मी के कमरे में जो है वो डेकोरेशन की है, क्योंकि हमेशा जो है ना वो सेंटर वाले कमरे में छोटी भाभी के कमरे में होती है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो समेट के कमरा साफ़ करके और फिर लाइटिंग वगैरह करते हैं, नीचे कारपेट वगैरह बिछा के। तो इस दफ़ा जो है ना वो बस छोटा सा किया है, इतना ज़्यादा नहीं बड़ा फंक्शन किया, क्योंकि पढ़ने वाला कोई नहीं मिल रहा था। तो अम्मी ने तो बड़ी कोशिश की थी कि बड़ा हो जाए रेंज, लेकिन ना वो पढ़ने वाला जो था वो अवेलेबल नहीं था, जो हमारे घर पढ़ने के लिए आती हैं अभी, तो उनके घर से ज़्यादा कुछ मसला मसाइल था वो नहीं आ सकी। तो फिर इस दफ़ा मर्दों का मिलाद करवाना है, तो बस वो फिर इसी तरीके से जो है ना वो जश्न की तैयारी की है। साथ बिरयानी की देग होगी और खीर होगी माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए और मेरी वालिदा को लंबी उम्र अता फरमाए। हमेशा इसी तरीके से अपने घर को सजाएं, ईद मिलादुन्नबी का जश्न मनाएं। अल्लाह ताला मुझे भी इतना जो है वो रिज़्क़ अता फरमाए कि मैं भी अपने नबी का जो वो है मिलाद वो इसी तरीके से पुरजोश तरीके से मना सकूं। और ये देखें ये मेरी अम्मी ने जो है नालैन पार्क जो है ना, तो अम्मी ने मुझे दिया था पिछले साल, अम्मी ने दिया था, और ये मेरे बड़े भाई ने अली भाई ने मुझे आज गिफ्ट किया है। देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, ये अम्मी ने दिया था और ये बड़े भाई ने दिया। तो चावलों की जो देग थी वो आ चुकी थी, अब भाई ने उसमें ट्रे में निकालने थे चावल और अंदर भेजने थे ताकि न्याज़ ही जा सके। और माशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए, बहुत अच्छे चावल शक्ल से लग रहे थे। बिरयानी बहुत मज़े की थी, बाद में जब हमने खाई तो अल्लाह ताला हमारी न्याज़ को कबूल मंजूर फरमाए। तो जनाब माशाल्लाह ये देखें नालैन पाक इधर भी अम्मी ने लगवाया है
तो उसमें लाइटिंग जो है वो जगमगा रही है बहुत अच्छी। और ये पेंटिंग मेरी शादी से पहले की पेंटिंग है, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने जो है वो गिफ्ट की थी। तो वो आज तक अम्मी ने उसको संभाल के रखा हुआ है इधर ही घर में। तो भाई निकाल रहे हैं चावल ताकि नियाज़ के लिए अंदर भिजवा सकें। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू जो है वो उड़ रही है पूरे घर में। और नातों की एक अजीब जो है वो सुहानी सी अल्लाह ताला की जो है जो करामात है उसको ज़ाहिर करती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार मोहब्बत और उसके अक़ीदे को ज़ाहिर करती है। बहुत मज़ा आया हमें मिलाद का। वो मैं आवाज़ रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि मेल का था, वो हम उधर जा नहीं सके, हम दूसरे कमरे में ही बैठे रहे। तो अम्मी ने देख के बनवाई थी ये बिरयानी की। और जो छोटे भाई और बड़े भाई थे उन्होंने जो था वो खीर बनाई थी। माशाल्लाह खीर भी बहुत मज़े की थी। तो मैं उसकी भी आपको तस्वीर दिखाती हूँ, देखें ज़रा। माशाल्लाह उन्होंने जो बांटने वाले थे वो कप बना के रखे थे, और जो घर की फैमिली के लिए थे वो इस तरीके से उन्होंने ना प्लेटों में डाल के तो उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया था। तो ये सारी रात की मेरे भतीजे की मेहनत थी माशाल्लाह से, उसने सारी रात लगा के तो ये तैयारी की और बहुत मज़े की बनी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए।